नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं बीए प्रथम वर्ष के लिए नीति शतकम का अध्यापन प्रारंभ करवाने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नीति शतकम की प्रारंभिक जानकारी कि नीति शतकम वास्तविक रूप से यानी वस्तुतः क्या है और इसमें इसके रचयिता कौन है और इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इसकी प्रारंभिक जानकारी मैं आपको देती हूँ। देखिए, नीति शतक गीति काव्य के अंतर्गत आता है। अब आप सोचेंगे गीति काव्य क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कृत साहित्य मूलतः दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? वैदिक भाग और लौकिक भाग। वैदिक भाग में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये आते हैं और वेदांग आते हैं। और लौकिक भाग को वस्तुतः दो भागों में विभाजित किया गया है। लौकिक भाग को किस में विभाजित किया गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य में उपरूपक और उपरूपक यानी कि नाटक ही आते हैं, और श्रव्य काव्य को फिर तीन भागों में विभाजित करते हुए गद्य, पद्य, चंपू इन तीन भागों में विभाजित किया है। क्योंकि नीति शतक पद्यात्मक है तो पद्य भाग में आएगा, और पद्य भाग के दो भाग हो गए, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य को ही गीति काव्य कहा जाता है। ठीक है, और ये नीति शतकम ऐसा ही गीति काव्य है, लेकिन ये मुक्तक गीति काव्य यानी कि इसमें किसी विशेष कथा के वर्णन ना होकर के इसमें क्या विभिन्न प्रकार के नीति संबंधित श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो नीति शतक क्या हुआ? नीति शतक एक गीति काव्य। कैसे गीति काव्य? मुक्तक गीति काव्य है। तो विद्वानों ने खंड काव्य गीति काव्य में कोई भेद नहीं माना है, और खंड काव्य ही पद्यों की गेयता के कारण गीति काव्य कहलाया गया। तो गीति काव्य के बारे में मैं आपको बता ही दिया कि गीति काव्य भी दो प्रकार का, प्रबंधक और मुक्तक। और प्रबंध गीति काव्य जहाँ होता है जो कोई कथानक होता है, आद्य उपरांत एक ही कथा चलती रहती है, लेकिन मुक्तक गीति काव्य में ऐसा नहीं होता। मुक्तक गीति काव्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है, एक ही पद में विषय का सांगोपांग वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। तो पद्यों को समझने के लिए हमें पूर्वापर प्रसंग की अपेक्षा भी नहीं होती, अर्थात किसी भी पद्य को उठा करके हम वस्तुतः स्वच्छंद रूप से उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि गीति काव्य की विशेषताएं। देखो, गीति काव्य की विशेषताएं ये हैं कि संस्कृत गीति काव्य कतिपय अनेक विशेषताओं के कारण अद्वितीय है, जैसे कि भाव स्वातंत्र्य है। तो इस काव्य में भाव स्वातंत्र्य अपने काव्य को पुष्ट करता है। इनमें हृदय के अंतः भावों का चित्रण हुआ है। भाव, कल्पना, अनुभूति, संवेदना इसके प्रमुख तत्व हैं। और गीति काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है श्रृंगारिकता एवं तरुणी लाव्य, अर्थात अनेक गीति काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हमें गीति काव्य में प्राप्त होता है, यानी कि रमणी के सौंदर्य, नखसिक वर्णन आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन गीति काव्य में प्राप्त होता है। और गीति काव्यों में प्रमुखता रही है गेयता की, यानी कि गेय रूप से पद्यों को गाने की। तो इसका वर्णन जैसे कि जयदेव का गीत गोविंद है, ये इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। तो ये कवि के हृदय के मार्मिक उद्गार हैं। इनके स्वर का माधुर्य सहज अनुभव किया जा सकता है। गीति काव्यों में कोमल कांत पदावली, सरल तथा सरस भाषा का समन्वय हुआ है। इसके विषय प्रकृति, श्रृंगार, नीति, कल्पनाएं आदि हैं। अतः प्रसाद एवं माधुर्य का प्रयोग भी हमें इसमें प्राप्त होता है। और गीति काव्य में क्या होता है? कवि हृदय का स्फुरण होता है, यानी कि कवि के हृदय में जो मार्मिक उद्गार व्यक्त होते हैं वो हमें गीति काव्य के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, यानी कि विचारों की नवोन्मेषता, कल्पना की कमनीयता, अनुभूति की मार्मिकता एवं भाषा की सरसता इन काव्यों में दृष्टिगोचर होती है। और गीति काव्यों में प्रकृति के साथ साथ तादात्म्य भाव की प्रधानता भी हमें प्राप्त होती है। कवि भाय एवं अंतः प्रकृति दोनों का वर्णन करता दिखाई देता है। मानव के सुख दुख को प्रकृति भी अनुभव करती है, इस प्रकार की हमें इसमें प्रतीति होती है। और गीति काव्यों में अनेक स्थानों पर यानी पदे पदे नैतिक आदर्शों की स्थापना भी की गई है। कवियों ने गीति काव्यों के माध्यम से आदर्श दाम्पत्य प्रेम की स्थापना भी की है।
और गीति काव्यों में मानव को भोग आदि से ऊपर उठकर परमात्म चिंतन का भी उपदेश प्रदान किया गया है। फलतः जो गीति काव्य हैं वो श्रेय सामाजिकों के हृदय को आनंदित करते हैं। तो ये सर्वप्रथम मैंने बताया आपको नीति शतक गीति काव्य क्या है और उसके अंदर कैसे भाव व्यक्त होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीति शतकम के रचयिता कौन है। तो नीति शतकम के रचयिता हैं भर्तृहरि। देखिए, भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की। शतक त्रय जिनको कहा जाता है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन तीन रचनाओं के रचयिता भर्तृहरि को ही माना जाता है। लेकिन संस्कृत काव्य में एक प्रमुख क्या कहते हैं ये समस्या ही रही है कि संस्कृत कवियों का समय स्थिति स्पष्ट मतलब प्रामाणिक रूप से अभी किसी को भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी प्रकार भर्तृहरि का भी समय प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वान मानते हैं कि भर्तृहरि महाराजा विक्रमादित्य, जिनका समय 644 ईस्वी माना जाता है, के समकालिक थे, अर्थात उनके भाई थे और वे शैव मत अथवा वैष्णव मत के अनुयायी थे। इनका जीवन प्रारंभ में भोग प्रधान रहा है, लेकिन किंतु उत्तरार्ध में इनको वैराग्य हो गया था। और इसी प्रकार से भर्तृहरि के जीवन चरित्र के विषय में भी अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि प्रारंभिक रूप भोग विलास का और उत्तरार्ध वैराग्य, इस प्रकार की कथाएं में प्राप्त होती हैं। तो प्रथम जनश्रुति जो प्रचलित रही है भर्तृहरि के बारे में, उसका वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। देखिए, महाराजा गंधर्व सेन की प्रथम पत्नी से महाकवि भर्तृहरि तथा द्वितीय पत्नी से विक्रम यानी उनके भाई का जन्म हुआ। तो विक्रम तथा भर्तृहरि दोनों की शिक्षा दीक्षा नाना धाराधिपति के संरक्षण में संपन्न हुई। धाराधिपति के पुत्र न होने से उन्होंने विक्रम को राज्य देना चाहा, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार न कर अपने भाई भर्तृहरि को राजा बनवा दिया। स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में राज्य करने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ धारा के स्थान पर उज्जैन को मालवा की राजधानी बनाया गया। राजसत्ता में मदहोश भर्तृहरि विषयासक्त हो गए, यानी कि भोग विलासों में लिप्त हो गए। विक्रम द्वारा समझाने पर विपरीत परिणाम हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से विक्रम को हटा करके राज्य से निकाल दिया। इसी बीच भर्तृहरि के हृदय को परिवर्तित करने वाली एक घटना घटित हुई कि एक योगी को तपश्चर्या के प्रभाव स्वरूप अपने इष्ट देवता के अमर फल की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो योगी ने वह फल राजा को प्रदान किया। राजा ने स्वयं ने खाकर अपनी रानी को दे दिया और रानी ने अपनी प्रेमी बलाध्यक्ष को दे दिया, यानी कि सेनापति को दे दिया। सेनापति गणिका से प्रेम करता था, तो उसने वह फल गणिका को दे दिया और राजा भर्तृहरि के प्रति आदर भाव वाली उस गणिका ने वह फल राजा को फिर समर्पित कर दिया। देखिए, आप इस कहानी को समझिए कि राजा योगी को जब वो अमर फल की प्राप्ति अपनी तपश्चर्या से, तो योगी ने समझा कि राजा इस राज्य का भार ग्रहण करते हैं, तो ये फल राजा को मिलना चाहिए। राजा ने कहा मैं सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, तो ये फल उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी जो कि सेनापति को प्रेम करती थी, उसने वो फल सेनापति को दे दिया, और सेनापति जो कि गणिका से प्रेम करता था, उसने वो फल गणिका को दे दिया। लेकिन गणिका ने आदर भाव के कारण वो फल स्वयं ने खा करके वो फल किसको दे दिया, क्या कहते हैं, राजा को दे दिया कि राजा ही इसका अधिकारी है। तो राजा को जब वह फल हस्तांतरण का रहस्य ज्ञात हुआ कि ये फल मेरे पास क्यों आया, राजा ने इसका पता करवाया, तो उसको वैराग्य हो गया और रानी ने भी आत्महत्या कर ली। तो इस क्या कहते हैं, इसके पश्चात भर्तृहरि अपनी दूसरी रानी पिंगला से प्रेम करने लगे। तो ऐसी ये प्रथम कथा है। लेकिन दूसरी कथा क्या कहती है कि एक दिन राजा भर्तृहरि शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने हरिण को मार दिया, परंतु उसी समय सर्प को काटने से वो भी मर गया। जब हरिणी ने अपने प्रिय हरिण को मृत देखा तो वह भी तत्काल मर गई। उधर शिकारी की मृत्यु को सुनकर उसकी पत्नी पति के साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। राजा ने संपूर्ण वृतांत अपनी किसको सुनाया, रानी पिंगला को सुनाया। रानी ने सहज उत्तर दिया कि पतिव्रता स्त्री को चिता की आवश्यकता नहीं है, वे बिना अग्नि के स्वयं को भस्मीकृत कर सकती है। तब राजा ने रानी की परीक्षा लेने का दृढ़ मानस बनाया।
तो एक बार शिकार करने हेतु वन में गए राजा ने अपने अनुचर को यानी कि अपने सेवक को रक्त से रंगा हुआ वस्त्र देकर रानी को समाचार भेजा कि राजा सिंह के द्वारा मार दी गई, यानी शेर ने राजा को मार दिया है। इस हृदय विदारक संदेश को सुनकर रानी ने आदर सहित उन वस्त्रों को प्रणाम किया एवं अपने प्राण त्याग दिए। तो राजा इस समाचार को सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को बुलाकर राज्य सौंप दिया और वे स्वयं वैराग्य धारण कर योग साधना करने लग गए। इस प्रकार की ये कथाएं भर्तृहरि के विषय में प्रचलित हैं। और भर्तृहरि ने 3 नाटक लिखे थे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो सर्वप्रथम मैं आपको नीति शतक के बारे में बता रही हूँ कि इस ग्रंथ में व्यवहारिक उपदेशों का प्रतिपादन हुआ है, यानी इस ग्रंथ में मार्मिक, यथार्थ एवं अनुभूति प्रदान श्लोक हैं। ये पद्य मानव को कल्याण पथ पर प्रवृत्त करते हैं। इसमें विद्या एवं धन का महत्व, दुर्जन की निंदा, सज्जन की प्रशंसा, कर्म एवं भाग्य की प्रधानता आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है। वस्तुतः नीति शतक संस्कृत सूक्ति साहित्य का एक हीरक ग्रंथ है, यानी कि इसको हीरा माना जाता है संस्कृत साहित्य में। तो नीति शतक से तात्पर्य है ऐसा ग्रंथ जिसमें नीति संबंधी लगभग 100 उपदेशात्मक बातें श्लोक रूप में व्यक्त की गई हों। भर्तृहरि की दूसरी रचना थी श्रृंगार शतक। इस ग्रंथ में कवि ने रमणियों के हाव भाव, कटाक्ष आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं का हृदयग्राही सुंदर वर्णन किया है। ये ग्रंथ सहृदय को आनंदित करने वाला है। ये ग्रंथ मानो रमणियों के सौंदर्य चित्रों की एक चित्रशाला है जो कामिनी कटाक्ष पीड़ित रसिक जनों के मन को संतोष प्रदान करने का साधन है। तीसरा ग्रंथ उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। इस कृति में कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता, भोग आदि की निस्सारता, सांसारिक सुखों की अस्थिरता तथा जगत की दुखमयता का मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक चित्रण किया है। अब हमारे सिलेबस में नीति शतक है, तो नीति शतक के प्रतिपाद्य विषय को मैं आपको बता रही हूँ। नीति शतक में लगभग 108 श्लोक हैं और महाराजा भर्तृहरि ने नीति शतक के प्रत्येक पद्य में अनुभव पर आश्रित व्यवहारिक ज्ञान एवं नैतिकता का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने नीति शतकम में मूर्ख निंदा, विद्वानों की प्रशंसा, स्वाभिमान का प्रतिपादन, धन का महत्व तथा दुर्जनों की निंदा प्रस्तुत की है। साथ ही सज्जन एवं सत्संग प्रशंसा, परोपकार, महिमा, धैर्य प्रतिपादन, भाग्यवा तथा कर्म का प्रतिपादन इत्यादि विषयों का भी मार्मिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको प्रत्येक विषय का बिंदुवार विवेचन प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कवि ने सर्वप्रथम की मूर्ख की निंदा। तो इस संसार में सज्जन व्यक्तियों के लिए मूर्ख सदैव कष्टदायी ही रहे हैं। कवि ने इन्हें असद्वृत्ति का प्रतीक मानकर सदैव उनसे दूर रहने का उपदेश दिया है। और मूर्ख की निंदा व्यक्त करते हुए उन्होंने मूर्ख को समझाना असंभव है, मूर्ख को समझाने की चेष्टा भी व्यर्थ है, मूर्ख को सद्मार्ग पर लाना दुष्कर है, मूर्खों का आभूषण मौन है, अल्प ज्ञान घमंड का कारण है, मूर्ख के लिए औषधि कुछ नहीं है, मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य है और मूर्ख के संपर्क में आना इंद्र भवन में भी कष्टप्रद है। इन बातों का विवेचन भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में किया है। दूसरा उनका प्रतिपाद्य विषय रहा है विद्या का महत्व, यानी कवि ने सुंदर शब्दों में विद्वानों की प्रशंसा की है। कवि चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक विद्या अर्जन करे, क्योंकि विद्या ही मानव को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करती है। राजा को भी विद्वानों का आदर करना चाहिए। इस विद्या धन के सम्मुख सभी धन तुक्ष हैं। तो भर्तृहरि ने बताया है इसमें कि अल्प ज्ञान घमंड का कारण है, विद्वानों का अनादर राजा की मूर्खता है, विद्वान लक्ष्मी से अप्रभावित रहते हैं, विद्वानों के गुणों का अपहरण हो ही नहीं सकता, विद्वान विहीन व्यक्ति पशु के समान है, विद्या का महत्व, वाणी सर्वोत्तम आभूषण है और विद्या के अनेक लाभ। इन बातों का विवेचन नीति शतकम में उन्होंने किया है। तीसरा प्रतिपाद्य विषय रहा है उनका मान शौर्य प्रतिपादन, यानी कि कवि मानव मात्र को स्वाभिमान एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। व्यक्ति को सिंह के समान जीवन जीना चाहिए, न कि श्वान यानी कुत्ते के समान। किसी भी कार्य संपादन हेतु मानव को अग्रणी रहना चाहिए। परकृत अनुचित अपमान को कदापि सहन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को शुभ कर्म करते हुए समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी चाहिए। इन बिंदुओं का प्रतिपादन कवि ने अपने ग्रंथ में किया है।
चौथा प्रतिपाद्य विषय रहा है उनका धन का महत्व, यानी कि जीवन में धन को सर्वोपरिता है। धन के बिना मानव का घर में, समाज में सर्वत्र गौण स्थान हो जाता है। धनवान को ही ज्ञानवान, विद्यावान, बुद्धिमान कहा जाता है। गुण रहित व्यक्ति भी यदि धन से संपन्न है तो उसमें सभी गुण आ जाते हैं, परंतु निर्धन होने पर व्यक्ति के सभी गुण तृणवत तुक्ष हो जाते हैं। अतः कवि ने धन को सभी गुणों का आश्रय स्थान बताते हुए धनोपार्जन हेतु व्यक्ति को प्रेरित किया है। पांचवा उनका प्रतिपाद्य विषय दुर्जन निंदा, यानी इस जगत में दुर्जन व्यक्ति सदैव सज्जनों को कष्ट प्रदान करते रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति अकारण ही सज्जनों के वैरी होते हैं। कवि भर्तृहरि ने दुर्जनों को अशद वृत्ति का प्रतीक मानकर उनसे दूर रहने का उपदेश दिया है। और उनका भर्तृहरि का नीति शतकम में छठा प्रतिपाद्य विषय रहा है सज्जनों की प्रशंसा, यानी सत्संगति का महत्व। कवि ने सज्जनों एवं विद्वानों को सम्मान का पात्र बताते हुए सत्संगति के लाभों का सुंदर विवेचन किया है। राजा को सज्जनों एवं विद्वानों को समादर करते हुए उन्हें कदापि स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बताया है। सज्जनों की मैत्री उन्नति प्रदान करने वाली होती है। सज्जन स्वतः ही परोपकारी होते हैं, किंतु इस जगत में सज्जनों का मिलना बहुत अत्यधिक कठिन है। सातवां का प्रतिपाद्य विषय रहा है परोपकारी की महिमा। कवि ने मानव को निरंतर परोपकार करते रहने का संदेश प्रदान किया है। साथ ही परोपकारियों के गुण, धर्म एवं स्वभाव का प्रतिपादन करते हुए परोपकारी के आश्रय को श्रेष्ठ शिखर माना है। निश्चय ही परोपकारी की मित्रता व्यक्ति को गुणवान बना देती है। और आठवां उनका प्रतिपाद्य विषय रहा है धैर्य का प्रतिपादन करना। महाकवि भर्तृहरि ने धैर्य का सुंदर रीति से प्रतिपादन किया है। धैर्यवान व्यक्ति सुख दुख में समान रह करके सतत यानी कि निरंतर शुभ कर्म करता रहता है। धीर पुरुष सदैव परहित करते हुए कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। दृढ़ निश्चयी पुरुष धैर्य के बल पर ऐश्वर्य आदि लक्ष्यों को सहज ही प्राप्त कर सकता है। नवा प्रतिपाद्य विषय रहा है कवि का भाग्यवाद, यानी कि महाकवि भर्तृहरि ने भाग्यवाद से पूर्णतः वो प्रभावित रहे हैं कि मानव को अपने भाग्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कवि ने भाग्य को ही व्यक्ति के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता तथा उन्नति एवं अवनति का कारण बताया है। व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ ही जाता है। भाग्य ही बलवान होता है, भाग्य के लिखे लेख को नहीं मिटा सकता है, ऐसा महाकवि भर्तृहरि की मान्यता है। 10वां का प्रतिपाद्य विषय रहा है कर्म का प्राधान्य, यानी कि महाकवि भर्तृहरि मानव को कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु कर्म करने की नितांत आवश्यकता है। पुरुषार्थ द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देवता भी कर्म के अधीन हैं। शुभ कर्म द्वारा ही व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकता है। अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु आलस्य का परित्याग कर कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार भर्तृहरि ने इन बातों की विवेचना नीति शतकम में की है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नीति शतकम के श्लोकों का क्रमवार यानी क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।